जीते को सकहें आज रघुराई माया ते असरच नहीं जाई। सीता मन विचार करो नाना मधुर वचन बोल्यो हनुमाना। वे सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरन लागा सुनत सीता कर दुख भागा। लागी सुनह श्रवण मनु लाई आदहु ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणाम तुझह कथा सुहाई कही सुब्रगढ़ होत कनवाई। तब हनुमंत निकट चल गए फिर बैठी मन विस्मय भयहु। श्री सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमित रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर श्री सीता जी मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जान की साथ शपथ करो निधान की। यह मुद्रिका मातु में आने दीन राम तुम कैस जानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी में ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सावधानी निशानियाँ पहचान दी है। नरवा नर संग काहू कैसे कही कथा भय संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कही। कपि के वचन सप्रेम सुनो रामा उपजा मन विश्वास सिया रामा। जाना मन क्रम वचन यह रामा कृपा सिंधु करिदास सिया रामा। सुमिरु पवन सुत पवन नामू अपने वस कर राखो रामू। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़े सजल नयन पुल कावल वाले। बूढ़द बेरह जलद हनुमान आवयहु तात मोह कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए।
अब कहूँ कुशल जाऊँ बलहारी अनुज सहत सुख भवन करारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि कहे तु धरि निठुराई